डाउन पेमेंट कितनी देनी होगी, ईएमआई कितनी बनेगी, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, लोन पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों नहीं बताते बैंक वाले, ये रिड्यूसिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, ये फ्लैट इंटरेस्ट क्या है। अगर आपके भी मन में ये सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल फाइनेंस के बारे में। तो आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा बाइक चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। जब भी हम एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो परचेज करने के लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। पहला तो ये कि आप पूरा पेमेंट एक साथ कर सकते हो, या तो कैश के थ्रू या फिर ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि आप 2 लाख से कम तक का पेमेंट ही इकट्ठा कैश में कर सकते हो, यानी कि 1,99,990 रुपए। एक साथ पेमेंट करने से आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, क्योंकि आपको किसी तरह की कोई ईएमआई नहीं देनी होती। लेकिन एक साथ इतना सारा पैसा देना हर किसी के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। इसका एक और बेनिफिट ये होता है कि आपके व्हीकल के ऊपर किसी भी तरह का कोई हाइपोथिकेशन नहीं लगता, मतलब कि फाइनेंस फ्री व्हीकल होता है और आप इसे कभी भी बिना बैंक के चक्कर काटे बेच सकते हो। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जो होता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट का। अभी कुछ ब्रांड्स हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे क्रेडिट कार्ड यूज करने पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे रहे हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट होता है क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करने का, कि इसे आप कस्टमर केयर के थ्रू या फिर बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हो। और कंप्लीट पेमेंट की वजह से यहाँ पे भी व्हीकल हाइपोथिकेशन के बिना होता है, मतलब फाइनेंस फ्री होता है। पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, जहां पर्सनल लोन के ऊपर 15 से 20% का इंटरेस्ट रेट लगता है। क्रेडिट कार्ड पे ये इंटरेस्ट 40 से 50% पे चला जाता है। तो अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है तो इससे अच्छा तो पर्सनल लोन लेके व्हीकल परचेज करना एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। अब इसके बाद आता है तीसरा ऑप्शन, जिसको लेके बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं और जिसको आज हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, और उसे कहते हैं फाइनेंस या लोन, या फिर आसान शब्दों में कहें तो ईएमआई। बेसिकली इस ऑप्शन के अंदर में आप बैंक से लोन लेते हो और बैंक वाला डीलरशिप को डायरेक्ट पेमेंट कर देता है और आपसे वो पैसा ईएमआई के रूप में बैंक हर महीने लेता रहता है। अब लोन लेने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो बैंक कंसीडर करता है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है। क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ये अंदाजा लगाया जाता है कि आपने पास्ट में जितने भी लोन्स लिए हैं उनकी ईएमआई आपने टाइम पे भरी थी या नहीं। ईएमआई का ना भरने का या फिर किसी ईएमआई के बाउंस होने का कोई इंसिडेंस तो नहीं हुआ था। जनरली 750 प्लस का क्रेडिट स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अगर 750 से कम स्कोर है तो जितना कम आपका स्कोर होगा आपका फाइनेंस होने के चांसेस उतने ज्यादा कम हो जाएंगे। तो अगर आप फाइनेंस कराने की सोच रहे हो तो ये ध्यान रहे कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। अब ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने कभी पहले फाइनेंस कराया ही नहीं होता, तो इस केस में उनका क्रेडिट स्कोर माइनस में होता है। अब माइनस में स्कोर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको लोन नहीं मिलेगा, बस इसमें आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। अब आप ये सोचोगे कि मैं क्रेडिट स्कोर के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं कि क्रेडिट स्कोर के बेसिस पे ही बैंक आपको आरओआई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन ऑफर करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि आपको मैक्सिमम कितना लोन दे सकते हैं। ध्यान रहे कि 2 व्हीलर फाइनेंस के अंदर सारे बैंक आपको फ्लैट इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, जबकि 4 व्हीलर के अंदर सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। आसान भाषा में कहें तो क्योंकि 2 व्हीलर की कीमत कम होती है इसलिए यहाँ पे बैंक आपसे इंटरेस्ट ज्यादा लेता है, जबकि 4 व्हीलर में ये इंटरेस्ट कम होता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 से ज्यादा है, तो इस केस के अंदर बैंक आपको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ऑफर करेगा और आपको 90 से 100% का लोन भी ऑफर हो सकता है। मतलब कि अगर आप एक ऐसा व्हीकल लेना चाहते हैं जिसका प्राइस 1 लाख रुपए है तो आपको 90,000 से 1 लाख तक का लोन ऑफर हो सकता है और इसमें आपको कम से कम 5.75 तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है। तो अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो अगले 3 साल के लिए तो फ्लैट रेट 5.75% के हिसाब से आपकी मंथली ईएमआई होगी 3,257 रुपए। और अगर हम टोटल करें तो आप 3 साल के बाद टोटल 1,17,250 रुपए पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि 17,250 रुपए इंटरेस्ट अमाउंट होगा जो आप 3 साल के में पे करेंगे। और अगर यही 5.75% फ्लैट की जगह रिड्यूसिंग रेट होता तो आपकी मंथली ईएमआई बनती 3,031 रुपए की और 3 साल में आप टोटल देते 1,09,000 रुपए, मतलब कि सिर्फ 9,000 रुपए इंटरेस्ट। और इससे ये पता चलता है कि अगर रिड्यूसिंग में 9,000 बन रहा है तो फ्लैट के अंदर वही अमाउंट 17,250 रुपए बन जाता है, मतलब 3 साल में इंटरेस्ट अमाउंट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। और अगर आपका क्रेडिट स्कोर 750 कम होगा तो आपको लोन अमाउंट भी कम ऑफर होगा और शायद आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी थोड़ा ज्यादा देना पड़े। देखो, फाइनेंस पे व्हीकल लेने के कुछ नुकसान भी हैं पर कुछ बेनिफिट्स भी हैं। देखो, बेनिफिट तो ये है कि क्योंकि आपके बिहाफ पे बैंक पेमेंट कर रहा है
तो आपको अपना बैंक बैलेंस एक साथ खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आपके पास फंड्स की लिक्विडिटी बनी रहती है और आप टुकड़ों में बैंक की ईएमआई का पेमेंट करते हो, जिससे कि व्हीकल की पेमेंट की चिंता कम हो जाती है। क्रेडिट स्कोर मेंटेन होने की वजह से आपकी क्रेडिट हिस्ट्री स्ट्रांग होती रहती है और आप फ्यूचर में जरूरत पड़ने पे होम लोन या बिजनेस लोन इजीली ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि फाइनेंस कराने के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। जनरली इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे आपको इजीली लोन ऑफर हो जाता है अगर आपके क्रेडिट स्कोर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है तो। पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपका ओनरशिप का प्रूफ होता है, 3 महीने की सैलरी स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट और पासपोर्ट साइज फोटो अगर आप ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो। अगर आप पर्सनल नेम की जगह कंपनी के नेम पे व्हीकल फाइनेंस कराना चाहते हो, उस केस में आपको कंपनी के टाइप के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप अगर है तो उसमें आपको जीएसटी सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा ऐड करने से काम हो जाता है। लोन अप्रूव होने के बाद आपको लोन का एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट साइन करना होता है और साथ में आपको कैंसिल चेक देना होता है, जिससे कि आपकी महीने की जो ईएमआई है वो आपके बैंक अकाउंट से इजीली डिडक्ट हो सके। कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको ये ऑप्शन भी देते हैं कि कैंसिल चेक की जगह आपके डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से वो ईएमआई आपके बैंक से इजीली डिडक्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कुछ उन क्वेश्चंस की जो लोग जनरली पूछते रहते हैं। पहला तो ये कि अगर मुझे 100% लोन ऑफर होता है तो क्या मुझे 100% लोन ही लेना पड़ेगा, मतलब कि मैं कम लोन नहीं ले सकता? या फिर अगर मुझे 100% लोन ऑफर हो रहा है तो क्या मुझे एक भी रुपया दिए बिना व्हीकल घर ले जाने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोन ऑफर होने का मतलब ये है कि आप बैंक से इतना मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर से कितना लोन अमाउंट लेना चाहते हो। लेकिन अगर आप कम पैसे का लोन लेना चाहते हो तो ये ऑप्शन आप इजीली चूज कर सकते हो। ध्यान रहे कि जितना कम आप लोन लेंगे उतना ही कम आपका ब्याज लगेगा। मतलब जितनी ज्यादा आप व्हीकल की डाउन पेमेंट करोगे उतनी ही कम आपको व्हीकल की ओवरऑल कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आपके माइंड में ये है कि 100% का लोन ऑफर हो रहा है, मतलब कि बिना 1 रुपए दिए भी आप व्हीकल घर लेके जा सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो बुकिंग अमाउंट होता है वो तो इनिशियली पे करना ही होता है। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे अगर बैंक चार्जेस भी हैं तो वो भी आपको देने होते हैं, जो कि फाइल चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस के नाम से होता है। अगर मुझे मेरे बैंक से प्री अप्रूव लोन मिल रहा है तो क्या मैं वो ले सकता हूँ या मुझे शोरूम से ही लोन लेना पड़ेगा? प्री अप्रूव लोन में आपको ना के बराबर डॉक्यूमेंट देने होते हैं और इसीलिए ये हैसल फ्री लोन होता है। आपको यहाँ पे ध्यान ये देना है कि आपका बैंक आपको प्री अप्रूव लोन पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है। अगर शोरूम पे आपको उससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर हो रहा है तो डेफिनेटली आपको शोरूम से व्हीकल फाइनेंस कराना चाहिए। भाई, बैंक से संबंध अपनी जगह है पर पैसे की बचत अपनी जगह। तो आपके जहां भी पैसे बच रहे हो लोन वहां से लो। तीसरा ये कि क्या 2 व्हीलर फाइनेंस के अंदर कोई कंपनी या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है? तो जवाब है नहीं, अभी ऐसी कोई कंपनी नहीं है। एक्चुअली बैंक के हिसाब से 2 लाख से कम की जो भी चीज होती है उसके ऊपर लोन अमाउंट को अनसिक्योर्ड लोन में गिना जाता है और ज्यादा रिस्क होने की वजह से बैंक इस पे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। एग्जाम्पल है होम लोन, जिसको बैंक वाले सिक्योर्ड लोन मानते हैं, इसलिए उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। क्या लोन पूरा होने पे आरसी के ऊपर बैंक का हाइपोथिकेशन अपने आप हट जाता है? जवाब है नहीं। आपका लोन पूरा हो जाने के बाद आपको बैंक से एक डॉक्यूमेंट लेना होता है जो होता है एनओसी, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। इसमें बैंक वाले ये लिख के देते हैं कि आपने लोन का पूरा पैसा चुका दिया है और अब आपके ऊपर बैंक का कोई भी अमाउंट पेंडिंग नहीं है। ये डॉक्यूमेंट आपको अपनी आरटीओ अथॉरिटी में जमा कराना होता है और फिर आपके व्हीकल के आरसी पे से बैंक का हाइपोथिकेशन हट जाता है और वाहन पोर्टल पे अपडेट हो जाता है। ध्यान रहे कि एनओसी के ऊपर 60 से 90 दिन की वैलिडिटी लिखी होती है, इसलिए आपको इसके अंदर ही आरटीओ में अप्लाई करना होगा। और अगर आप कोई सेकेंड हैंड यूज व्हीकल खरीदते हो तो वाहन की वेबसाइट पे जाके आप व्हीकल के ऊपर हाइपोथिकेशन जरूर चेक करें। सो भाई, ये वीडियो था कि ऑटोमोबाइल के अंदर लोन और फाइनेंस के जो ऑप्शन है वो कैसे काम करते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बताना भूल गया हूँ और आप पूछना चाहते हो तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहीं पे आंसर कर दूंगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस के लिए दिल टू दबाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।